गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे बेटा आप सब लोग? चलिए, मैं डॉक्टर राजेश टोकरे अगेन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस लेक्चर सीरीज में। आई होप कल का जो एक्सपेरिमेंट है, जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था, आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपने उस जो एक्सपेरिमेंट है उसको अच्छे से समझा होगा। उसी के बेस पर जो PYQs है नीट के, उनको सॉल्व करने की कोशिश भी की होगी। तो चलिए, आज उसी लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे और डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल ये प्रूव करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं, उनमें केवल हमने अभी ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को पढ़ा है। आगे जो कंसेप्ट जो बैक टू बैक है बेटा, दो एक्सपेरिमेंट और हैं जो हमारे पास, उनको भी हमको कंप्लीट करना है। तो आई होप जो पिछला ग्रिफिथ का जो ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट था वो आपको समझ में आया। आज जो है हम उसी लेक्चर को आगे करते हुए अब जो है नया कंसेप्ट जो है स्टडी करने जा रहे हैं। वो जो कंसेप्ट है, ग्रिफिथ ने जो बताया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, ये प्रूव करने के लिए उन्होंने डिप्लोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया की दो अलग अलग स्ट्रेन को लिया था और माउस के अंदर जो है वो इंजेक्ट किया था। तो उसी को जो है आगे कंसेप्टली तीन साइंटिस्ट जो थे, आप देख पा रहे हैं मेरे बैकग्राउंड में तीन साइंटिस्ट थे। कौन कौन थे बेटा वो तीन साइंटिस्ट? ये तीन साइंटिस्ट थे ओसवाल्ड एवरी, मैकलॉड एंड मैकार्टी। इन तीन साइंटिस्ट ने क्या किया बेटा, जो S3 हीट किल्ड वाला जो था, जिसके कारण जो माउस की जो है डेथ हो गई थी, उसी का बायोकेमिकल जो नेचर है वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश की। मतलब जो ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन जो एक्सपेरिमेंट था, उसी का बायोकेमिकल जो नेचर है आइडेंटिफाई करने की कोशिश की और ये बताया कि डीएनए ही जो है उसके अंदर कोई ना कोई ऐसे जो डीएनए है वही ऐसा मटेरियल है जो क्या करता है बेटा, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है। तो ये आप साइंटिस्ट देख रहे हैं, ये साइंटिस्ट जो हैं, आप समझ पा रहे हैं इनको? ये जो साइंटिस्ट आप देख पा रहे हैं, कौन कौन साइंटिस्ट है बेटा? ओसवाल्ड एवरी, ये आपको याद रखना है। मैकलॉड, कोलिन मैकलॉड एंड मैकार्टी। अब ये तीन साइंटिस्ट यदि देख पा रहे हैं, तो ये साइंटिस्ट जो हैं बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने वाले थे और इन्होंने परफॉर्म करके ये बताया कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या माना जाता था कि प्रोटीन है। क्या है बेटा? वो जेनेटिक मटेरियल कौन है? प्रोटीन है। इनके पहले की बात कर रहा हूं, इन साइंटिस्ट के पहले प्रोटीन को जेनेटिक मटेरियल कहा जाता था, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ का हुआ उसके बाद से कई सारे चेंजेस आए। तो 1944 के बाद से क्या हुआ, इन साइंटिस्ट ने क्या किया बेटा, डिस्कवरी की या और ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि ग्रिफिथ का जो जो सर्च था, ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट था, वो कौन सा एक्सपेरिमेंट था बेटा? वो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट था। कौन सा एक्सपेरिमेंट था? ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट था। या हम बोल सकते हैं कि जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, उसको प्रूव करने वाला एक्सपेरिमेंट था और जो जेनेटिक है या हेरिडिटी मटेरियल के बारे में बता रहा है। तो इन्होंने क्या किया बेटा, इन साइंटिस्ट ने उसी एक्सपेरिमेंट का क्या किया, बायोकेमिकल बायोकेमिकल स्टडी की। बायोकेमिकल स्टडी की मतलब आपको पता है कि एक बैक्टीरिया के अंदर डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, प्रोटीन भी होता है और कार्बोहाइड्रेट भी होता है। तो क्या इनमें से डीएनए ही है, ये कैसे पता चलेगा? ग्रिफिथ साहब ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उनमें उन्होंने बताने की कोशिश की थी कि जो आर सेकंड था जो कि नॉन पैथोजेनिक था, वो S3 में कन्वर्ट हो गया जो कि पैथोजेनिक था। ये कैसे प्रूफ हुआ कि वो डीएनए के कारण हुआ या आरएनए के कारण हुआ या प्रोटीन के कारण हुआ? तो इसी बायोकेमिकल नेचर को उन्होंने आइडेंटिफाई किया और कैसे बताया, ये कहां से आइसोलेट किया? तो उन्होंने क्या किया, प्रोटीन को, डीएनए को, आरएनए को आइसोलेट किया। कहां से बेटा? हीट किल्ड S3 से। तो क्या आपको ये बात समझ में आई कि ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में जो हीट किल्ड S3 था, उसी से डीएनए, आरएनए और प्रोटीन का आइसोलेशन किया। बायोकेमिकल जो है ये इन कंपाउंड को आइसोलेट किया और इसी के बेस पर बायोकेमिकल नेचर जो है वो पता करने की कोशिश की कि किस टाइप से जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है। तो एक बेहतरीन कंसेप्ट है, इसको आप समझेंगे बड़े अच्छे से। बहुत सिंपल कंसेप्ट है। इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, थोड़ा अच्छे समझना है। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि जो S3 था, ये क्या है बेटा? S3, ये कौन सा S3 है बेटा? हीट किल्ड वाला, हीट किल्ड। ऐसा बैक्टीरिया जिसके डीएनए को हमने क्या कर दिया था, हीट कर दिया था। क्या कर दिया था बेटा? हीट कर दिया था। तो हीट करने पर क्या हुआ था,
उसका जो पैथोजेनिक नेचर था, जो कैप्सूल था, वो क्या हो चुका था, डिस्ट्रॉय हो चुका था। तो इन्होंने क्या किया बेटा, इन एस थर्ड हीट किल्ड वाले बैक्टीरियम का क्या किया, कंटेन लिया एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो इन्होंने क्या किया, अपने पूरे एक्सपेरिमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया, पता करने के लिए, क्या पता करने के लिए कि डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल का काम कर रहा है, आरएनए है या कोई प्रोटीन है जो ये आर सेकंड को एस थर्ड में कन्वर्ट कर रहा है। तो इन्होंने क्या किया, जो हीट किल्ड एस थर्ड था, उन्होंने उस हीट किल्ड एस थर्ड को क्या किया बेटा, एक टेस्ट ट्यूब में लिया। तो हम पहले इसकी बात करते हैं, चलिए। तो उन्होंने एस थर्ड हीट किल्ड वाले बैक्टीरियम को एक टेस्ट ट्यूब में लिया। तो इस टेस्ट ट्यूब में क्या था बेटा, इस टेस्ट ट्यूब में था क्या क्या था इस टेस्ट ट्यूब में, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको डीएनए भी था प्रेजेंट, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर प्रोटीन भी था प्रेजेंट, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर प्रोटीन के अलावा क्या था बेटा, आरएनए भी था। मतलब ये तीनों जो बायोमोलिक्यूल हैं ये प्रेजेंट थे। तो इन्होंने क्या किया, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐड किया। इन्होंने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या ऐड कर दिया बेटा, इन्होंने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर एक एंजाइम ऐड कर दिया। ये एंजाइम कौन सा है, इस एंजाइम का नाम है प्रोटीएज। ध्यान से सुनिए बेटा, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या डाला गया है, एस थर्ड, कौन सा, हीट किल्ड वाला। इस एस थर्ड हीट किल्ड वाले सैंपल के अंदर क्या क्या है, डीएनए भी है, उसके अंदर प्रोटीन भी है, उसके अंदर आरएनए भी है। तो अब पता ये करना है कि जेनेटिक मटेरियल का काम इन तीनों में से कौन कर रहा है। तो इन्होंने सबसे पहले इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या डाल दिया, प्रोटीएज नाम का एंजाइम डाल दिया। तो आपको पता है प्रोटीएज नाम का एंजाइम प्रोटीन को क्या कर देगा, डिग्रेड कर देगा। क्या कर देगा, प्रोटीन को डिग्रेड कर देगा। तो आप बताइए यहां से ये एंजाइम क्या करेगा बेटा, ये एंजाइम क्या करेगा, ये एंजाइम जो है इस प्रोटीन को क्या कर देगा, डिग्रेड कर देगा। इस प्रोटीन को ये एंजाइम क्या कर देगा, डिग्रेड कर देगा। तो क्या आपको ये बात समझ में आई? तो मैं यहां लिख सकता हूं कि प्रोटीन 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 इज डाइजेस्टेड बाय प्रोटीएज एंजाइम। प्रोटीएज एंजाइम, क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या आपको ये बात समझ में आई कि यहां पर इन्होंने क्या किया बेटा इन्होंने क्या किया, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर प्रोटीएज नाम का एंजाइम डाल दिया, जिससे इस प्रोटीएज एंजाइम ने प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दिया। लेकिन क्या क्या बचा रहा बेटा, यहां पर प्रोटीन क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो अभी क्या बचा हमारे पास, आरएनए बचा और डीएनए बचा। तो अब इन्होंने क्या किया, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या क्या बचा, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या क्या बचा बेटा, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डीएनए है और कौन है, आरएनए है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है बेटा, डीएनए है और आरएनए है। आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि प्रोटीन मैंने क्यों नहीं लिखा बेटा, प्रोटीन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि प्रोटीन को क्या कर दिया गया है, डाइजेस्ट कर दिया गया है। अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने क्या ऐड कर दिया, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या ऐड किया बेटा, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने आर सेकंड बैक्टीरिया जो है, जो कि नॉन पैथोजेनिक है, इस नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया को मैंने क्या कर दिया, पैथोजेनिक जो बैक्टीरिया है इसको ऐड कर दिया। तो ये नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरियम जो है इसको ऐड किया, तो क्या हुआ, और इसको अब मैंने क्या किया, इस सैंपल को इंजेक्शन में लिया और माउस के अंदर इंजेक्ट कर दिया। तो माउस के अंदर इंजेक्ट करने के बाद क्या हुआ बेटा, माउस के अंदर इंजेक्ट करने के बाद क्या हुआ, माउस के अंदर इंजेक्ट करने के बाद क्या हुआ, उस चूहे की क्या हो गई बेटा, डेथ हो गई। तो क्या आप समझ पाए कि इस माउस की डेथ क्यों हुई, इस माउस की डेथ क्यों हुई, क्योंकि यहां पर डीएनए है, ये डीएनए प्रेजेंट था और इस डीएनए ने इस आर सेकंड को किसमें बदल दिया, ये आर सेकंड जो है, ये आर जो सेकंड है, ये आर सेकंड किसमें बदल गया बेटा, ये आर सेकंड जो है एस थर्ड में बदल गया। ये आर सेकंड जो है वो एस थर्ड में चेंज हो गया और इस एस थर्ड के कारण ये चूहा जो है क्या हो गया, डाई हो गया, मर गया। या आप बात समझ पा रहे हैं क्या, ये इसकी डेथ क्यों हो गई बेटा, इसकी डेथ क्यों हो गई, क्योंकि डीएनए की प्रेजेंस के कारण आरएनए जो आर सेकंड था वो एस थर्ड में कन्वर्ट हो गया और यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जिसके कारण इस माउस की डेथ हो गई। क्लियर है बेटा, क्लियर है? लेकिन हमने यहां जो एंजाइम किया था उसने केवल प्रोटीन को डाइजेस्ट किया, डीएनए और आरएनए को नहीं किया। लेकिन दूसरी तरफ हम समझते हैं बेटा,
इसको दूसरी तरफ समझते हैं। इन्होंने दूसरे टाइम क्या किया, इसी एस थर्ड हीट किल्ड वाले को एक दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर लिया। अब इस टेस्ट ट्यूब में वही 3 एजेंट हैं, डीएनए प्रोटीन और आरएनए तीनों प्रेजेंट है। तो अब की बार इस टेस्ट ट्यूब में उन्होंने क्या ऐड किया बेटा, इन्होंने ऐड किया आरएनएस। तो आपको पता है कि ये आरएनएस क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। क्या करेगा, डाइजेस्ट आरएनए। ये क्या करेगा बेटा, इसको आरएनए को क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा। तो बताइए कि इस टेस्ट ट्यूब में क्या क्या बचेगा। इस टेस्ट ट्यूब में प्रोटीन रहेगा, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर प्रोटीन रहेगा और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डीएनए रहेगा, आरएनए नहीं रहेगा। ध्यान रखिए, प्रोटीन रहेगा, डीएनए रहेगा, आरएनए नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा बेटा, क्योंकि आरएनएस नाम के एंजाइम ने आरएनए को क्या कर दिया है, डाइजेस्ट कर दिया है। तो अब मैंने क्या किया, इस सैंपल को इस चूहे के अंदर ऐड किया, इंजेक्ट किया। इंजेक्शन के थ्रू मैंने क्या किया, उसको इंजेक्ट किया और इंजेक्ट करने के बाद ऑब्जर्वेशन देखा कि जो ये माइस है, इस माइस के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और उसने क्या कर दिया, आर सेकंड को एस थर्ड में कन्वर्ट कर दिया। क्या किया बेटा, आर जो सेकंड था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, एस थर्ड में कन्वर्ट कर दिया, जिसके कारण चूहे की क्या हो गई, मौत हो गई, डेथ हो गई। और ये किस कारण से हुआ, डीएनए ने आर सेकंड को एस थर्ड में कन्वर्ट कर दिया और ये एस थर्ड कैसा था बेटा, पैथोजेनिक था। कैसा था बेटा, पैथोजेनिक था। ये कैसा था, पैथोजेनिक था। यहां भी ये कैसा था, पैथोजेनिक था, जिसके कारण चूहे की क्या हो गई, डेथ हो गई। इसका मतलब यह है कि यहां ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जिसके कारण उस चूहे की क्या हो गई, डेथ हो गई। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, थर्ड की। तो अगली बार उन्होंने क्या किया, इसी हीट किल्ड वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, स्ट्रेन को इस टेस्ट ट्यूब में लिया और इस टेस्ट ट्यूब में भी अगेन क्या था, डीएनए था, आरएनए था और प्रोटीन था। अब की बात इन्होंने क्या ऐड किया इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, डीएनएस नाम का एंजाइम ऐड किया। तो इस डीएनएस ने क्या कर दिया बेटा, इस डीएनएस ने इस डीएनए को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या बचा बेटा, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको आरएनए देखने को मिलेगा, प्रोटीन देखने को मिलेगा, लेकिन जो डीएनए है वो डीएनए नहीं देखने को मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि इस डीएनए नाम के एंजाइम ने इस डीएनए को क्या कर दिया, डिग्रेड कर दिया। तो अब मैंने इस सैंपल को इंजेक्शन में लिया और इस माइस के अंदर क्या कर दिया बेटा, इंजेक्ट कर दिया। और इंजेक्ट करने के बाद देखा तो चूहे की डेथ नहीं हुई। मतलब जो चूहा था ये कैसा था बेटा, वो लाइव था, सर्वाइवल कंडीशन में था। क्यों था, क्योंकि वो डीएनए जो है वो था ही नहीं, जिसके कारण आर सेकंड जो है वो एस थर्ड में कन्वर्ट नहीं हो पाया। आर सेकंड जो था वो एस थर्ड में कन्वर्ट नहीं हो पाया। इसका मतलब यहां ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाया, इसके कारण चूहे की जो डेथ है वो नहीं हो पाई। इस तरह इन तीनों पॉइंट से हमको ये कंक्लूजन हुआ कि जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर डीएनए था वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। जहां पर डीएनए को डाइजेस्ट कर दिया गया वहां पर डीएनए अब्सेंट हो गया, जिसके कारण वहां ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। और ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होने के कारण जो माउस था वो सर्वाइवल कंडीशन में रहा। इसके कारण ये पता चला कि डीएनए ही वो एजेंट है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रहा है, जो आर सेकंड को एस थर्ड में कन्वर्ट कर रहा है। ये ग्रिफिथ साहब ने नहीं बताया था। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमको क्लियरली पता चल पा रहा है कि प्रोटीन और आरएनए जो है वो आर सेकंड को एस थर्ड में कन्वर्ट नहीं कर रहा है। वो एकमात्र कौन है बेटा, डीएनए है जो ऐसा काम कर रहा है, आर सेकंड को एस थर्ड में कन्वर्ट कर रहा है। तो क्या आपको ये बेहतरीन कंसेप्ट जो है एक सिंपली फॉर्म में मैंने बताया, क्या समझ में आया? क्या आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ? क्या इस एक्सपेरिमेंट को आप समझ पाए? क्लियर है बेटा? चलिए अब आगे इसको देखते हैं।
तो ये एक्सपेरिमेंट किन्होंने दिया बेटा, अब थोड़ा हम इसको समझते हैं। दे वर्क टू डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ, किसका बायोकेमिकल नेचर आइडेंटिफाई करने की कोशिश की बेटा, तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कौन है बेटा, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट में जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो हमने पढ़ा था कि वो डीएनए के बारे में बता रहे थे, लेकिन कंफ्यूजन हो सकता है, वो प्रोटीन भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। इस बात को प्रूफ करने की कोशिश ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को अगेन बायोकेमिकल प्रोसेस से किया। तो ही प्यूरिफाई बायोकेमिकल्स, इन्होंने क्या क्या बायोकेमिकल्स को प्यूरिफाई किया बेटा, इन्होंने प्रोटीन को प्यूरिफाई किया, किसको प्यूरिफाई किया, प्रोटीन को प्यूरिफाई किया, और आरएनए को प्यूरिफाई किया, एंड डीएनए को प्यूरिफाई किया। कहां से किया बेटा, हीट किल्ड वाले, हीट किल्ड एस थर्ड से, हीट किल्ड एस थर्ड से क्या किया बेटा, इन्होंने प्यूरिफाई किया। विच वन कुड ट्रांसफॉर्म आर सेल्स इनटू एस थर्ड, इनमें से, इन तीनों में से कोई ना कोई एक है जो आर सेकंड को एस थर्ड में कन्वर्ट कर रहा है। तो क्या आपको यहां तक की बात समझ में आई, क्या आपको यहां तक की बात समझ में आई। दे डिस्कवर डीएनए अलोन, क्या इन्होंने बताया इस एक्सपेरिमेंट से कि एकमात्र डीएनए अकेला है जो एस थर्ड बैक्टीरिया है, जो क्या कर रहा है, आर सेकंड बैक्टीरिया को कन्वर्ट कर रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है। तो जहां जहां डीएनए था वहां वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जहां पर डीएनए नहीं था वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। तो क्या आप इस बेहतरीन कंसेप्ट को जो एवरी मैकलॉड और मैकर्टी ने दिया था, आपको ये क्लियर हो पाया, क्या आप इसके बेस पर क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए, प्रियर टू वर्क ऑफ ओसवाल्ड, एवरी, मैकलॉड एंड मैकर्टी, ये तीनों साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट के पहले, मतलब जो हमने अभी स्टडी किया है, इसी एक्सपेरिमेंट के पहले साइंटिस्ट ये मानते थे कि जेनेटिक मटेरियल वाज टू बी प्रोटीन, प्रोटीन भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। डीएनए तो है ही, लेकिन ये सब प्रूफ नहीं था, लेकिन प्रोटीन भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, ये थोड़ा डाउट था। तो इन्होंने क्या वर्क किया, इन्होंने बायोकेमिकल नेचर आइडेंटिफाई किया, किसका, ग्रिफिथ के प्रिंसिपल का। ग्रिफिथ जो प्रिंसिपल था, या मैं बोल सकता हूं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था, अगेन ये लाइन में बता रहा हूं बेटा, ऑलरेडी साइड में बता चुका हूं, लेकिन ट्रांसफॉर्मिंग जो प्रिंसिपल था ग्रिफिथ का, उसी को इन्होंने प्रूफ करने की कोशिश की, और इन्होंने प्यूरिफाई कर दिया डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। अगेन ये स्लाइड कॉपी हो गई बेटा, शायद ये स्लाइड जो है मैं इसको स्किप कर दूं। चलिए थोड़ा समझते हैं। ही यूज्ड हीट किल्ड एस थर्ड, कौन सा लिया बेटा इन्होंने, हीट किल्ड एस थर्ड लिया, हीट किल्ड एस थर्ड लिया बैक्टीरिया का। कौन सा बैक्टीरिया था बेटा, वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी की कौन सी वैरायटी का या स्ट्रेन लिया, एस थर्ड, जिसको गर्म कर दिया था, जिसके कारण वो नॉन पैथोजेनिक में कन्वर्ट हो गया। तो प्रोटीएस एंजाइम क्या करेगा बताइए, यहां पर उन्होंने क्या किया, इसका प्रोटीएस एंजाइम लिया। तो प्रोटीएस एंजाइम क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा, क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा, किसको, ओनली प्रोटीन को। तो प्रोटीएस एंजाइम जो है, ये प्रोटीएस जो एंजाइम है वो क्या करेगा बेटा, डाइजेस्ट करेगा, किसको, डाइजेस्ट ओनली प्रोटीन, नॉट आरएनए एंड डीएनए। तो आरएनए और डीएनए को ये क्या नहीं कर पाएगा, डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। सो क्या होगा बेटा, सो ट्रांसफॉर्मेशन अकर, ट्रांसफॉर्मेशन और होगा, और ट्रांसफॉर्मेशन होने के कारण जो माउस था उसको इन्फेक्शन हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। चलिए, सेकंड उन्होंने क्या किया था, आरएनए का यूज किया था। तो आरएनए क्या करेगा बेटा, आरएनए को क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये केवल क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा, किसको, डाइजेस्ट ओनली आरएनए, नॉट डीएनए एंड प्रोटीन। ये प्रोटीन और डीएनए को डाइजेस्ट नहीं करेगा। तो क्या होगा बेटा, यहां पर भी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा।
तो जो चूहा था, माउस था, उसके अंदर निमोनिया का इन्फेक्शन होगा और उसकी डेथ हो जाएगी। तो यहां दो जगह ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। क्या आपको ये बात क्लियर है? क्या आपको ये बात क्लियर है? आगे देखें। चलिए, अब थर्ड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया बेटा, डीएनएस एंजाइम का यूज किया और ये क्या करेगा बेटा, डाइजेस्ट करेगा। किसको डाइजेस्ट करेगा? ये ओनली डाइजेस्ट करेगा किसको, डीएनए को, लेकिन किसको नहीं करेगा, आरएनए को नहीं करेगा और प्रोटीन को नहीं करेगा। किसको नहीं करेगा? डीएनए सॉरी आरएनए एंड प्रोटीन को नहीं करेगा, जिसके कारण क्या होगा, सो ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट अकर्ड, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। क्या नहीं होगा बेटा? ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। और ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा तो जो माउस है, वो माउस जो है या माउस जो है वो या माइस जो है वो कैसा रहेगा बेटा, सर्वाइवल कंडीशन में रहेगा, सर्वाइवल कंडीशन में रहेगा, लाइव रहेगा। इसका मतलब इन्होंने ये बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर सेकंड, जो आर सेकंड स्ट्रेन थी वो किस में बदल गई, इनटू किस में बदल गई थी बेटा, वो एस थर्ड स्ट्रेन में बदल गया था, एस थर्ड स्ट्रेन में बदल गया था, इसको ट्रांसफॉर्मेशन किया था। तो इसी ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल इज क्या है बेटा, वो डीएनए है, वो डीएनए ही है जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल का कार्य कर रहा है। इसीलिए इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ इस एक्सपेरिमेंट में, जिसके कारण चूहा जो है वो सर्वाइवल कंडीशन में रहा। तो इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। इन्होंने क्या क्या कंक्लूजन निकाला अपने एक्सपेरिमेंट का, कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। तो क्या आपको ये एक्सपेरिमेंट का कंसेप्ट क्लियर हुआ? क्या आपको ये एक्सपेरिमेंट का कंसेप्ट क्लियर हुआ? बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है बेटा, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है। यहां से हमेशा साइंटिस्ट के नाम पर या किस साइंटिस्ट ने किस एक्सपेरिमेंट पर कैसा काम किया ये पूछा जा सकता है। तो यहां पर आपको याद रखना है कि किस एंजाइम की हेल्प से किसको डाइजेस्ट किया गया और कहां कहां पर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तो आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो अभी तक हमने डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल ये सर्च हो रहा है, इसके लिए हमने जो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट है वो हमने अच्छे से पढ़ा है, जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और दूसरा जो एक्सपेरिमेंट है वो एवरी मैकलॉड ऑफ मैककार्टी का है, जो बायोकेमिकल नेचर को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो इसी एक्सपेरिमेंट को हमने कंटिन्यू कंसेप्ट क्लियर किया। तो क्या आपको समझ में आया? तो अब हम थर्ड एक्सपेरिमेंट की ओर चल रहे हैं बेटा, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है और इसके अलावा किसी भी टाइप का एक्सपेरिमेंट नहीं दिया गया, क्योंकि ये फाइनल एक्सपेरिमेंट है जिन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि 100% डीएनए ही है जो जेनेटिक मटेरियल का काम कर रहा है। तो क्या कर रहा है बेटा, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल का काम कर रहा है, इसलिए इसके बाद कोई एक्सपेरिमेंट नहीं आ पाया। तो चलिए, दो साइंटिस्ट आप देख रहे हैं मेरे बैकग्राउंड में, वो कौन है दो साइंटिस्ट बेटा? वो दो साइंटिस्ट कौन है? एक है अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेस। आप इनके बारे में पढ़े होंगे। ये हर्शे और एम चेस जो हैं, ये दो फेमस साइंटिस्ट हैं बेटा। और इन्होंने क्या किया, ट्रांसडक्शन वाला एक्सपेरिमेंट दिया और इनके हिसाब से इन्होंने ये बताया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। और किस हिसाब से काम करता है ये अब हम इनके एक्सपेरिमेंट के हिसाब से अब जो है कंटिन्यू करेंगे। तो क्लियर है? तो इन्होंने क्या किया बेटा, इनका जो एक्सपेरिमेंट था उस एक्सपेरिमेंट को क्या किया, नाम दिया ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट। ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट, क्या नाम दिया? ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट नाम दिया। तो इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने दो ऑर्गेनिज्म का यूज किया। दो ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म जो है बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया है, एक क्या है, बैक्टीरिया है। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है बेटा? उस बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई, इश्चेरिया कोलाई, इसके बारे में सुना होगा। और दूसरा जो है उन्होंने एक वायरस लिया है, वो क्या लिया है? वायरस लिया है, जिसका नाम है टी2 बैक्टीरियोफाज। टी2 बैक्टीरियोफाज, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट किसके एक्सपेरिमेंट को कहा जाता है? हर्शे एंड चेस के एक्सपेरिमेंट को कहा जाता है। ये एक्सपेरिमेंट जो है वो किस पर अप्लाई किया गया? ई कोलाई और जो वायरस है इनकी हेल्प से किया गया। तो जो हर्शे एंड चेस है, इन्होंने क्या किया, वायरस का नाम पता है टी2 बैक्टीरियोफेज, और बैक्टीरिया का यूज किया कौन सा? ई कोलाई का। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो बात ध्यान क्या रखना है बेटा,
यहां से एक वर्ड मोस्ट आईएमपी है, वो वर्ड क्या याद रखना है, अनइक्विवोकल का मतलब क्या होता है बेटा, अनइक्विवोकल का प्रूफ का मतलब क्या है कि इनके बाद ऐसे कोई साइंटिस्ट नहीं आए जिन्होंने ये और अच्छे से एक्सप्लेन किया, क्योंकि इन्होंने ही इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल का कार्य करता है, ये 100% प्रूफ हो गया। तो अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो क्या आपको इन दोनों साइंटिस्ट की बातें समझ में आई कि ये किस टाइप के कंसेप्ट को लेकर चल रहे हैं और क्या प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं? तो ये थर्ड एक्सपेरिमेंट है जो डीएनए को जेनेटिक मटेरियल की तरह प्रूव करेगा। चलिए, तो अभी जो हमने पिछले एक्सपेरिमेंट पढ़े उसी के बेस पर हम जो है स्टेप बाय स्टेप जो है इन्हीं एक्सपेरिमेंट को आप समझते हैं। चलिए, हर्शे एंड चेस ने, अभी मैंने आपको बताया कि अपने एक्सपेरिमेंट में दो जो है वो ऑर्गेनिज्म का यूज किया। पहला था बैक्टीरिया पहला क्या था? बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया का नाम क्या था? ई कोलाई। क्या नाम था बेटा? ई कोलाई। तो आप देख पा रहे हैं ये है ई कोलाई, ये उसकी सेल वॉल है, ये उसका साइटोप्लाज्म है। क्लियर है? ये ई कोलाई है और ये बैक्टीरिया जो है ये क्या है? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। कैसा है बेटा? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। कैसा है? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। चलिए दूसरी तरफ देखते हैं कि हमने क्या बताया था, एक वायरस का यूज किया इन्होंने। उस बैक्टीरियोफेज का नाम क्या था? T2 बैक्टीरियोफेज। T2 बैक्टीरियोफेज। बेटा यहां नाम लिखा है T2 बैक्टीरियोफेज, इसका मतलब ये बैक्टीरिया नहीं है, ये एक वायरस है जो बैक्टीरिया पर इंफेक्शन करता है। तो बैक्टीरियो लिखा हुआ है, इसका मतलब वो बैक्टीरिया नहीं है, ये एक वायरस है जो बैक्टीरिया पर इंफेक्शन करेगा। इसका मतलब ये वायरस किस पर इंफेक्शन करेगा? ई कोलाई पर एक्सपेरिमेंट करेगा। तो चलिए, आप देख रहे हैं कि एक वायरस की बॉडी किससे मिलकर बनती है। तो आप देख रहे हैं यहां पर ब्लैक कलर से दिख रहे हैं, इस बैक्टीरिया की बॉडी में आपको दो चीजें दिख रही है। ये ब्लैक कलर से दिख रहा है, ये उसका क्या है? डीएनए। ये क्या है? उसका डीएनए। ये क्या है? उसका डीएनए। और आप जो पिंक कलर से दिख रहे हैं, आप जो पिंक कलर से दिख रहे हैं, ये आप देख पा रहे हैं पिंक कलर वाला, ये उसकी क्या है बेटा? बॉडी है, जो किसकी बनी है? प्रोटीन से बनी है। किसकी बनी है? प्रोटीन से बनी है। तो अब हमको समझना है कि ये डीएनए है और आरएनए जो प्रोटीन है, इन दोनों में से क्या जेनेटिक मटेरियल है, ये हमको फाइनली क्या करना है? कंक्लूड करना है। तो आप देख पा रहे हैं, इससे हम क्या करेंगे? ये कंक्लूजन निकालेंगे कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या प्रोटीन है। ये हर्शे एंड चेस ने बताने की कोशिश की। तो आपको आई होप समझ में आया होगा कि हर्शे और जो चेस का एक्सपेरिमेंट है, उन्होंने किन दो ऑर्गेनिज्म पर काम किया और उनकी क्या क्या नेचर था, ये आपने समझ में आया होगा। चलिए समझते हैं कि इस वायरस में ऐसा क्या उन्होंने स्टडी किया, क्या मॉडिफिकेशन करने की कोशिश की, उसको समझते हैं। चलिए, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, एक वायरस जो है इसका नाम क्या है बेटा? T2 बैक्टीरियोफेज। क्या नाम है इसका? T2 बैक्टीरियोफाज। इस T2 बैक्टीरियोफाज को क्या किया? दो अलग अलग बीकर में ऐड किया। ये दो बीकर अलग अलग क्यों है बेटा? क्योंकि एक के अंदर, ये इस पहले बीकर की यदि आप बात करें तो इस बीकर के अंदर उन्होंने एक मीडियम भरा जिसके अंदर रेडियो एक्टिव लेवल क्या था? 35S सल्फर था। क्या था बेटा? 35 सल्फर था। तो इन्होंने क्या किया? इस बैक्टीरियोफाज को उठाया और किसके अंदर डाल दिया? इस बीकर के अंदर डाल दिया। इस बीकर में डाला। इस बीकर में क्या था बेटा? ध्यान से सुनना है। इस बीकर में क्या था? रेडियो एक्टिव सल्फर था। अब ये रेडियो एक्टिव सल्फर क्या है? तो नाम से समझ में आ रहा है, रेडियो मतलब रेडिएशन निकालने वाला मॉलिक्यूल या कंपाउंड सल्फर। ये क्या करेगा? रेडिएशन निकालेगा। क्यों निकालेगा, हम उसको अच्छे से समझेंगे। दूसरी तरफ इन्होंने क्या किया? बैक्टीरियोफेज को एक ऐसे मीडियम में डाला जिसमें फास्फोरस एज अ रेडियो एक्टिव कंपाउंड था। तो देख पा रहे हैं आप, रेडियो एक्टिव कंपाउंड कौन है बेटा? यहां रेडियो एक्टिव कंपाउंड कौन है? यहां पर रेडियो कंपाउंड जो है, रेडियो एक्टिव कंपाउंड कौन है? फास्फोरस है। और यहां पर रेडियो एक्टिव कंपाउंड कौन है? सल्फर है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ बेटा? इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपको पता है कि वायरस की बॉडी में डीएनए भी है और प्रोटीन भी है। तो आपको यह पता है कि डीएनए में न्यूक्लियोटाइड होता है और न्यूक्लियोटाइड में फास्फोरस होता है। तो क्या मैं उस फास्फोरस को रिप्लेस करके मैं रेडियो एक्टिव फास्फोरस डाल दूं तो उस डीएनए को हम कलरफुल या रेडिएशन के फॉर्म में ऑब्जर्व कर सकते हैं। दूसरा, यहां पर आपने सल्फर पढ़ा है, इसका मतलब वायरस की बॉडी में प्रोटीन भी है।
तो प्रोटीन में कुछ ऐसे प्रोटीन हैं जिनमें सल्फर होता है, सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन होता है। तो उस सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन को मैं रिप्लेस कर दूं और ऐड कर दूं रेडियो एक्टिव सल्फर वाला प्रोटीन अमीनो एसिड, जिसके कारण क्या होगा, वो जो प्रोटीन है वो क्या हो जाएगा बेटा, वो प्रोटीन क्या हो जाएगा, रेडियो लेबल बन जाएगा और रेडिएशन जो है वो उत्पन्न करेगा। तो आप हम इसको थोड़ा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि एक मेरे पास एक वायरस है जिसकी जो प्रोटीन बॉडी है ब्लू कलर की है, लेकिन डीएनए कैसा है बेटा, डीएनए कैसा है, डीएनए उसका कैसा है, डीएनए उसका आप यदि देखेंगे तो डीएनए उसका ब्लैक कलर का है, डीएनए कैसा है उसका, ब्लैक कलर का है। तो क्या आप समझ पा रहे हैं, ये क्या है बेटा, ये एक वायरस है, ये क्या है, एक वायरस है, ये क्या है बेटा, एक वायरस है। चलिए मैं इसको और अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूं। ये क्या है, वायरस है, ये क्या है, एक वायरस है। और इस वायरस की बॉडी में आपको दो चीजें दिख रही है, इस वायरस की बॉडी में आपको क्या दिख रहा है बेटा, दो चीजें दिख रही है। वो दो चीजें क्या है, वो दो चीजें क्या है, वो दो चीजें क्या है, प्रोटीन और उसका डीएनए। तो आप देख पा रहे हैं यहां पर ब्लू कलर से जो दिख रहा है उसका प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, और जो ब्लैक कलर से दिख रहा है ये उसका क्या है, डीएनए है। तो ये नॉर्मल है, ये कैसा है बेटा, नॉर्मल है, ये कैसा है, नॉर्मल है। अब मैंने क्या किया, इस नॉर्मल वाले को मैंने क्या किया, इसको नॉर्मल मान के चलिए बेटा, मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, ये यहां पर यही वाला वायरस है, ये मैंने बताया है, तो ये नॉर्मल कंडीशन में है। तो मैंने इस बैक्टीरियोफाज को उठाया और इस मीडियम में डाल दिया। कौन से मीडियम में डाला, 35S। तो समझिए कि 35S बोला है, 35S का मतलब क्या है कि प्रोटीन, प्रोटीन हैव सल्फर, प्रोटीन हैव सल्फर which is replaced by radioactive सल्फर। कौन सा सल्फर, 35S। क्या आप समझ पा रहे हैं, क्या आप समझ पा रहे हैं कि ये कौन सा मैंने सल्फर लिया, ये कौन सा लिया, 35S लिया, 35S लिया। दूसरी ओर आप समझ पा रहे हैं कि यहां पर, अब देखिए बेटा, यहां पर आप देख रहे हैं पिंक कलर के मीडियम में मैंने किसको किसको लेबल कर दिया, किसको लेबल किया मैंने, केवल मैंने प्रोटीन को लेबल किया, डीएनए एज इट इज है। डीएनए आप देखेंगे तो ब्लैक कलर का ही डीएनए है, मतलब यहां पर डीएनए को मैंने कलर नहीं किया, डीएनए को डाई नहीं किया, केवल प्रोटीन को किया। तो इस बैक्टीरिया फेस को मैंने कहां डाला, इस मीडियम के अंदर डाला, तो उसका प्रोटीन क्या हो चुका है, रेडियो लेबल्ड हो चुका है, लेकिन डीएनए नहीं हुआ, डीएनए बिल्कुल भी नहीं है, डीएनए जो है वो एज इट इज है। तो ये उसका क्या है, ये क्या है, बैक्टीरियोफाज है। तो आप समझ पा रहे होंगे। दूसरी तरफ देखते हैं, यहां पर जब बैक्टीरियोफेज को डाला गया तो आपको पता है कि जो डीएनए है उस डीएनए में क्या होता है, फॉस्फोरस होता है, फॉस्फोरस होता है बेटा, फॉस्फोरस होता है। और फॉस्फोरस को क्या होगा, वो रिप्लेस करके फॉस्फोरस 32P जो हो जाएगा, ये रेडियो एक्टिव है, जिसके कारण आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का डीएनए है लेकिन प्रोटीन एज इट इज है। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ बेटा, यहां पर क्या हुआ, डीएनए क्या है, रेडियो एक्टिव लेबल्ड कर दिया गया है, बट नॉट प्रोटीन। यहां पर प्रोटीन लेबल नहीं है, यहां पर प्रोटीन लेबल नहीं है, ये बात आपको समझ में आना चाहिए। यहां पर कौन रेडियो एक्टिव है बेटा, डीएनए है। जबकि यहां पर क्या है बेटा, यहां पर आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो प्रोटीन इज लेबल्ड, प्रोटीन इज लेबल्ड बाय 35S, नॉट डीएनए, नॉट डीएनए। तो क्या आपको ये बात समझ में आई, क्या आपको ये बात समझ में आई, कहां पर किसको हमने लेबल किया है, कहां पर किसको नहीं किया है। तो सिंगल लाइन में बताऊं, यहां पर प्रोटीन को लेबल किया है, डीएनए को नहीं, यहां पर डीएनए को लेबल किया है, प्रोटीन को नहीं। तो क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया, आगे बढ़े चले। अब क्या हुआ, अब इसकी स्टेप समझते हैं कि हर्शे और चेस ने क्या किया। सबसे पहले क्या किया, प्रिपरेशन ऑफ लेबल्ड फेस, प्रिपरेशन ऑफ लेबल्ड फेस, जो मैंने आपको बताया था
कि इन्होंने अलग अलग बीकर लिए और अलग अलग बीकर में अलग अलग रेडियो एक्टिव कंपाउंड डाला गया है, जिसके हिसाब से एक तरफ तो प्रोटीन को उन्होंने लेबल कर दिया, दूसरी तरफ डीएनए को लेबल कर दिया। अब हमको पता करना है कि डीएनए वो जेनेटिक मटेरियल का काम करता है या प्रोटीन। तो T2 बैक्टीरियोफेज में आपको दो पता है कि क्या कर दिया इस T2 बैक्टीरियोफेज में, एक तरफ प्रोटीन जो है उस प्रोटीन को क्या कर दिया, लेबलिंग कर दी, लेबल्ड कर दिया, और दूसरी तरफ क्या किया बेटा उन्होंने, डीएनए को लेबल्ड किया। क्या आप समझ पा रहे हैं, डीएनए को लेबल्ड किया। क्लियर है बेटा? चलिए तो अब समझते हैं थोड़ा इस बैक्टीरियोफेज में। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, आप देख पा रहे हैं। इसको टेस्ट ट्यूब में डाला तो इसका जो जो प्रोटीन कोट है वो पिंक कलर का हो गया। ये प्रोटीन कलर जो है ये क्या है, लेबल्ड, लेबल्ड प्रोटीन है, लेबल्ड प्रोटीन है। ये क्या है, लेबल्ड प्रोटीन है। और यहां पर देखिए, यहां पर डीएनए जो है वो कैसा है, लेबल्ड डीएनए। तो यहां पर मैं लिख दूं लेबल्ड डीएनए, यहां पर लिख दूं मैं लेबल्ड डीएनए, और यहां पर केवल मैंने लिखा लेबल्ड प्रोटीन। तो ये बात क्लियर हुई। इस बैक्टीरियोफेज को मैंने टेस्ट ट्यूब में रख दिया है। क्या अब ये बैक्टीरियोफेज क्या करेगा बेटा, ये बैक्टीरियोफेज क्या करेगा, आपको अच्छे से बात समझ में आना चाहिए। चलिए मैंने इसकी बॉडी को अगेन ड्रॉ कर दिया है, तो ये क्लियर हुआ। ये अलग अलग टेस्ट ट्यूब में इसको क्या किया, पहले हमने प्रिपरेशन किया, जो इसके पहले की स्लाइड में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। क्लियर है आपको? चलिए अब दूसरा, अब इन्होंने इस बैक्टीरियोफेज वायरस को इन्फेक्ट करवाया किससे, मतलब इनको छोड़ दिया टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो इन्होंने क्या किया बेटा, वायरस ने इन्फेक्शन किया। इन्फेक्शन किस पर किया, देखिए इन्फेक्शन ऑन ई कोलाई। इन्होंने वायरस ने क्या किया, इन्फेक्शन किया। किसको, किसको इन्फेक्ट किया, किनको इन्फेक्ट किया बेटा, ये वायरस ने ई कोलाई बैक्टीरिया को। तो ये कौन है, ये कौन है, ई कोलाई। ये कौन है, ई कोलाई। तो इस ई कोलाई को क्या किया बेटा, इन्फेक्ट किया। तो यहां पर भी उसकी वायरस ने क्या कर दिया, इन्फेक्ट कर दिया। आप देख पा रहे हैं कि वायरस का जो जो टेल वाला पार्ट है वो बैक्टीरिया की सेल वॉल पर क्या हो चुका है, बाइंड कर चुका है। मतलब ये बैक्टीरियोफाज है तो ये सेल पर क्या कर चुका है, अटैच कर चुका है, इन्फेक्ट कर चुका है। तो ये क्या करेगा, इन्फेक्शन करेगा। तो आप देख रहे हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने इस बैक्टीरियोफाज को क्या कर दिया था, इस बैक्टीरियोफाज को क्या कर दिया था, रिलीज कर दिया था। इस बैक्टीरियोफाज को यहां छोड़ दिया था। तो बैक्टीरियोफाज क्या कर रहा है, इस बैक्टीरिया की सेल पर क्या कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा। तो इसको मैंने बाहर से बताने की कोशिश की है। अब क्या होगा, दो स्टेप हमने देखा। पहले हमने लेबलिंग किया, एक को 35S से और एक को 32 फास्फोरस से। डीएनए को 32P फास्फोरस से लेबल किया और 35S को हमने सल्फर जो है प्रोटीन को लेबल किया। अब हमने क्या किया, इस वायरस को हमने इन्फेक्ट करवाया किस पर, ई कोलाई पर। तो ई कोलाई में इन्फेक्शन होगा। तो अब क्या होगा बेटा, अब ध्यान से सुनिए। अब क्या होगा कि ये जो वायरस है, ये वायरस की बॉडी है, ये वायरस की बॉडी है, ये वायरस की जो बॉडी है वो एज इट इज है बेटा। आप देखिए ये वायरस की जो बॉडी है वो एज इट इज है। इसका मतलब ये है कि वायरस ने इन्फेक्शन करके अपना डीएनए डाल दिया, डीएनए डाल दिया। तो इस बैक्टीरियोफाज का डीएनए सेल के अंदर चले गया और इस बैक्टीरियोफाज का डीएनए भी अंदर चले गया। लेकिन आप ध्यान दे रहे हैं, प्रोटीन नहीं जा पा रहा है। तो यहां पर मैंने क्या किया, थर्ड स्टेप की ब्लेंडिंग। तो जो जो वायरस, सपोज मेरा हैंड जो है ये सेल है और इस पर जो मेरे फिंगर्स है दूसरे हैंड की, ये क्या हो चुकी है, अटैच हो चुकी है। तो अब मुझे इस बैक्टीरियोफाज को इस सेल से क्या करना है बेटा, अलग करना है। सेल से अलग करना है तो मुझे ब्लेंडिंग करना पड़ेगी। क्या करना पड़ेगी, ब्लेंडिंग। तो बेटा यहां पर ध्यान रखना है, ब्लेंडिंग क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करेगा, जो क्या करेगा, ब्रेक करेगा। ध्यान रखना है, बी फॉर ब्लेंडिंग, बी फॉर ब्रेक, बी फॉर ब्लेंडिंग, बी फॉर ब्रेक। तो ये क्या करेगा, ब्रेक करेगा। क्या करेगा, ब्रेक करेगा। किसको ब्रेक करेगा, ब्रेक बोन्ड, ब्रेक बोन्ड। किसके बोन्ड में, ये जो बैक्टीरियोफाज है ये सेल के ऊपर क्या है, चिपका हुआ है। तो इसको जब ब्लेंडिंग किया जाएगा ब्लेंडर में, ये ब्लेंडर है बेटा, ये क्या है, ब्लेंडर है। ब्लेंडर क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। ये ब्लेंडर इंस्ट्रूमेंट है। इस ब्लेंडर इंस्ट्रूमेंट के अंदर जब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर इस सैंपल को डाला गया तो इसको ब्लेंड किया गया, ब्लेंडिंग किया गया। तो ब्लेंडिंग करने पर ये वायरस पार्टिकल क्या हो चुका है, सेल से अलग हो चुका है। आप देख पा रहे हैं कि ये सेल से क्या हो चुका है, अलग हो चुका है। ये सेल से क्या हो चुका है, अलग हो चुका है।
और इस टाइप से डीएनए को उन्होंने क्या कर दिया बेटा, अपनी से जो ई कोलाई बैक्टीरिया था उसके अंदर क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो क्या आपको यहां तक की बात समझ में आई? क्या आपको यहां तक की बात समझ में आई कि अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने क्या किया? क्लियर है? चलिए इस टेस्ट ट्यूब के अंदर देखिए, इन्होंने इनके जो बैक्टीरियोफाज हैं इनके दोनों के डीएनए यहां पर नहीं है। इसका मतलब क्या है, इन्होंने इन्फेक्शन करके अपना डीएनए सेल के अंदर डाल दिया। तो ये छोटे छोटे जो बॉक्स दिख रहे हैं बेटा सर्कुलर, ये क्या है बेटा, ई कोलाई है। ये क्या है, ई कोलाई। यहां पर भी क्या है, ये ई कोलाई है। आप समझ पा रहे हैं? चलिए अब बात करते हैं फोर्थ स्टेप की। तो पहला लेबलिंग किया, दूसरा इन्फेक्शन करवाया और तीसरा ब्लेंडिंग करवाई। अब चौथा जो स्टेप है वो है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है बेटा, सेपरेशन होता है। क्या होता है, सेपरेशन होता है। क्या होता है, सेपरेशन होता है। ये बात आपको याद रखना है। तो ब्लेंडिंग में बोन ब्रेक होता है जो ई कोलाई और बैक्टीरियोफाज के बीच में था, लेकिन यहां पर सेपरेशन होगा। तो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन करवाने से क्या होगा, ये सेपरेट हो जाएगा। इसका मतलब जिसको हमने लेबलिंग किया है, जिसको लेबलिंग नहीं किया है, इसका मतलब यह है कि जो हेवी था वो लाइट से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। मतलब एक टेस्ट ट्यूब के अंदर देखूं तो मुझे यहां पर क्या दिखेगा बेटा, लाइट पार्ट दिखेगा, लाइट कंपाउंड दिखेगा, लाइट कंपाउंड दिखेगा। और इसको मैं क्या बोलूंगा, सुपरनेटेंट बोलूंगा। सुपरनेटेंट बोलूंगा बेटा। क्या बोलूंगा, सुपरनेटेंट बोलूंगा। जबकि जो बॉटम में दिलेगा वो बेटा हैवी पार्ट दिखेगा, हैवी कंपाउंड दिखेगा। कैसा दिखेगा, हैवी कंपाउंड होगा, जिसको मैं क्या कहूंगा, पेलेट कहूंगा। क्या कहूंगा, पेलेट कहूंगा। तो क्या आपको ये बात समझ में आई? जब मैंने इस टेस्ट ट्यूब को सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो सेंट्रीफ्यूगेशन करने पर क्या हुआ था कि जो जो सेल जो सेल जो सेल का डीएनए क्या था बेटा, जिस सेल का डीएनए क्या किया गया था, जिस सेल का डीएनए जो था वो लेबल था, वो हेवी था, वो कहां बैठ गया बेटा, वो बॉटम में चले गया है। कहां चले गया है, पेलेट बन चुका है। कैसा बन चुका है, पेलेट बन चुका है। लेकिन जो बैक्टीरियोफाज जो है वो लेबल था और अनलेबल था। इनका वेट इन डीएनए के कंपेयर में क्या होता है बेटा, क्या होता है, कम होता है, लाइट होता है। तो ये कहां चले गए बेटा, सुपरनेटेड कंडीशन में चले गए। मतलब ये ऊपर चले गए। तो इनका दोनों का क्या हो चुका है, यहां पर सेपरेशन हो चुका है। सेपरेशन, ये ऊपर चले गए प्रोटीन और ये डीएनए जो है नीचे आ गए। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर भी ये आपको दिख रहा है, ये कलरफुल है जिसका डीएनए को हमने लेबल किया था। यहां पर भी कलरफुल है जिसके डीएनए को लेबल किया था। तो यहां पर भी रेडियो एक्टिविटी मिली, रेडियो एक्टिविटी मिली। रेडियो एक्टिविटी कहां मिली, सुपरनेटेड में भी मिली। और रेडियो एक्टिविटी कहां पर मिली, रेडियो एक्टिविटी कहां पर मिली, पेलेट में भी मिली। इसका मतलब क्या है कि पेलेट में जो था वो डीएनए था, वो बैक्टीरिया के अंदर था। जबकि सुपरनेटेड में जो प्रोटीन था वो विदाउट डीएनए वाला था और वो केवल प्रोटीन पार्ट था। वो कहां पर मिला, लाइट वेट होने के कारण वो मुझे सुपरनेटेड कंडीशन में मिला, टेस्ट ट्यूब के अंदर ऊपर की साइड मुझे मिला। तो यहां से सेपरेशन हुआ और इसका जब रेडियो एक्टिविटी डिटेक्शन किया गया, रेडियो एक्टिविटी डिटेक्शन किया गया, तो मुझे ये पता चला कि सुपरनेटेड जो है, सुपरनेटेड जो है, सुपरनेटेड जो है, सुपरनेटेड जो है उसमें क्या है बेटा, प्रोटीन है, प्रोटीन है। और बैक्टीरिया के अंदर जो पेलेट है, पेलेट में मुझे क्या मिला, पेलेट में क्या है बेटा, बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया के अंदर क्या है बेटा, वो डीएनए है जो क्या कर रहा है, रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव है। और इससे ये पता चला कि इन्फेक्शन जो होता है वायरस का जब बैक्टीरिया के ऊपर हुआ तो डीएनए ही केवल उसकी बॉडी के अंदर, किसकी बॉडी के अंदर, ई कोलाई की बॉडी के अंदर जा पाया, लेकिन प्रोटीन नहीं जा पाया, प्रोटीन नहीं जा पाया। अब क्या होगा बेटा, अब क्या होगा, अब देखिए, ये जिस डीएनए को हमने लेबल किया था और जिस डीएनए को हमने लेबल नहीं किया था वो दोनों ने इन्फेक्शन किया, दोनों बैक्टीरिया की सेल में चले गए। अब इन्होंने क्या किया, डीएनए से आरएनए बनाया और आरएनए से प्रोटीन बनाया। लेकिन अब की बार जो प्रोटीन बना है, ये प्रोटीन कौन है बेटा, न्यू प्रोटीन कोट है। ये न्यू प्रोटीन कोट है। आप समझ पा रहे हैं, यहां पर केवल आपको ये रेडियो लेबल डीएनए है, रेडियो लेबल डीएनए है,
रेडियो लेबल्ड डीएनए है। इसका मतलब क्या है, ये रेडियो लेबल डीएनए है, ये नॉन रेडियो लेबल डीएनए है, ये नॉन रेडियो लेबल्ड डीएनए है, ये नॉन रेडियो लेबल डीएनए है। ये आपको बात अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो ये नॉन रेडियो लेबल डीएनए है, ये जो है रेडियो लेबल डीएनए है, और ये न्यू प्रोटीन है जो इस बैक्टीरिया की सेल ने क्या कर लिया बेटा, बना लिया। तो इस बात से हमको ये प्रूफ हुआ कि जिसको हमने लेबल किया था, नहीं लेबल किया था, वो दोनों ही बाहर रह गए, और जिस डीएनए को हमने लेबल भी किया था और नहीं भी किया था, वो दोनों बैक्टीरिया के अंदर चले गए और नए प्रोटीन फॉर्मेशन करके नया प्रोटीन कोड बना लिया। तो इस टाइप से इन्होंने ये प्रूव करने की कोशिश की थी कि ओनली डीएनए ही बैक्टीरिया का होता है, बैक्टीरियोफाज का होता है, जो बैक्टीरिया की सेल के अंदर जाता है और नया प्रोटीन कोड बनाता है। तो क्या आपको क्लियर हुआ, क्या आपको क्लियर हुआ, क्या आपको क्लियर हुआ इन्होंने किस टाइप से रेडियो एक्टिव लेबलिंग करके डीएनए और प्रोटीन में सेपरेशन कर दिया कि कौन जो है किसका, कौन जो है किस टाइप से जो है वो इन्फेक्शन करके नया प्रोटीन बनाता है। तो क्लियर है, क्लियर है बेटा। इस स्लाइड में ये प्रोटीन कहां से आया, इस स्लाइड में ये प्रोटीन कहां से आया, ये नया सिंथेसाइज किया गया है, न्यू प्रोटीन कौन, विच इज synthesized by E. coli, which is synthesized by E. coli। ये नया वाला है। क्लियर है बेटा, यहां से कंसेप्ट क्लियर हुआ, क्या समझ में आया आपको, क्या आपको समझ में आया कि किस टाइप से इन्होंने किस स्टेप का यूज करके सिस्टमेटिक तरीके से प्रोटीन और डीएनए में से कौन जो है जो जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, ये प्रूव करने का जो है प्रमाण दिया हर्शे चेस ने। चलिए, एक्सपेरिमेंटल वाज परफॉर्म बाय 1952, किसने किया था बेटा, हर्शे एंड चेस ने किया था, हर्शे एंड चेस। ये दो साइंटिस्ट को भूलना नहीं है बेटा, हमेशा पेयरिंग में नाम आता है इनका। चलिए, ही वर्क ऑन द वायरस, क्या नाम था बेटा, T2 बैक्टीरियोफाज, T2 बैक्टीरियोफाज। क्लियर है आपको, T2 बैक्टीरियोफाज जो वायरस था उस पर उन्होंने काम किया था। और किस पर इन्फेक्ट करवाया इन्होंने इन्फेक्शन कहां पर करवाया, बैक्टीरिया ई कोलाई के ऊपर क्या करवाया बेटा, इन्होंने इन्फेक्शन करवाया। तो ये बात भी आपको अच्छे से क्लियर हो पाई होगी। बैक्टीरियोफाज हैज टू कंपोनेंट, कौन कौन से थे बेटा, एक तो था उसका डीएनए और दूसरा था उसका प्रोटीन। इस बैक्टीरियो के फेस के पास क्या था, एक डीएनए मॉलिक्यूल कंपाउंड था और एक प्रोटीन था। ये आपको बात समझ में आया होगी। ये देख रहे हैं आप, ये पिंक कलर से जो दिख रहा है, ये पिंक क्या है, ये प्रोटीन है, और जो ब्लैक कलर से दिख रहा है, ब्लैक क्या है यहां पर, ये डीएनए। क्लियर है, क्लियर है, आगे बढ़े। चले, क्या स्टेप को फॉलो किया, सबसे पहला जो स्टेप था इनका, सबसे पहला जो स्टेप था वो क्या था, लेबलिंग ऑफ फेज कंपोनेंट्स। इन्होंने जो लेबलिंग किया वो किसका किया बेटा, जो बैक्टीरियोफाज था उसके कंपोनेंट का क्या किया था, लेबलिंग किया। तो हर्शे एंड चेस लेबल्ड किसको बेटा, डीएनए को उन्होंने लेबल किया, डीएनए को लेबल्ड किया विथ रेडियो एक्टिव 32P फास्फोरस से क्या किया, लेबल किया। तो डीएनए, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा कि डीएनए को किससे लेबल किया गया, तो 32P रेडियो एक्टिव कंपाउंड से किया गया। जबकि प्रोटीन जो है, इस प्रोटीन को किससे लेबल किया गया, इस प्रोटीन को किससे लेबल किया गया, तो इस प्रोटीन को लेबल किया गया 35S से किया गया। किससे किया गया, 35S रेडियो एक्टिव सल्फर से किया गया। तो क्या यहां तक की बात कंसेप्ट क्लियर है, पहले जो है लेबलिंग जो है उसको परफॉर्म किया गया। दूसरी बात की इन्होंने इन्फेक्शन की। तो दूसरे स्टेप में इन्होंने क्या किया, ई कोलाई पर इस वायरस का क्या करवाया, इन्फेक्शन करवाया। कैसे करवाया, आइए इसको समझते हैं। रेडियो लेबल्ड बैक्टीरियोफाज वर अलाउड टू इन्फेक्शन, क्या करवाया, पहले इसका इन्फेक्शन करवाया। तो इन्फेक्शन करने पर क्या होगा, अलाउड टू इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन करने पर क्या होगा, बैक्टीरिया सेल के अंदर इन्फेक्शन करने पर क्या होगा, डीएनए क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया की सेल के अंदर इंटर हो जाएगा। तो जो लेबल्ड बैक्टीरियोफाज वर अलाउड टू इन्फेक्शन
बैक्टीरियल सेल ऑफ किससे, वायरस से क्या करवाया दिए उन्होंने, डीएनए को मतलब जो बैक्टीरियोफाज है उसको वायरस से क्या कर दिया, इन्फेक्ट करवा दिया। थर्ड फेज में क्या होगा बेटा, इन्होंने ब्लेंडिंग करवाई, ब्लेंडिंग करवाई, ब्लेंडिंग करवाई, और ब्लेंडिंग करवाने के बाद क्या हुआ, आफ्टर इन्फेक्शन द मिक्सचर वाज एजिटेटेड। एजिटेटेड का मतलब क्या है, इसको मिक्स किया गया, किसमें मिक्स किया गया, ब्लेंडर में। ये ब्लेंडर आपको मैंने अभी इमेज में बताया था, तो ब्लेंडर में क्या किया गया, उसको मिक्स किया गया। तो आफ्टर इन्फेक्शन द मिक्सचर वाज एजिटेटेड इन अ ब्लेंडर, क्या लिखेंगे बेटा, ब्लेंडर। ब्लेंडर में उसको क्या किया गया, एजिटेट किया गया, और क्या हुआ, रिमूव द इम्प्टी, क्या किया गया बेटा, रिमूव कर दिया गया वायरल कोट। मतलब यहां पर जो ई कोलाई और बैक्टीरियोफाज के बीच में जो बॉन्ड था, बॉन्ड ब्रेक किया गया, बॉन्ड ब्रेक बिटवीन वायरस एंड सेल और वायरस के बीच में क्या किया गया, बॉन्ड ब्रेक किया गया। तो क्या आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल, तो ब्रेक बॉन्ड किया, ये आपको समझ में आ गया होगा। ब्रेक किया किसको, बॉन्डिंग को, किसके बीच में, ई कोलाई और बैक्टीरियोफाज के बीच में। चलिए अब चौथा क्या किया बेटा, इन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन किया। क्या किया, सेंट्रीफ्यूगेशन किया। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या हुआ, मिक्सचर वाज देन सेंट्रीफ्यूज। तो यहां सेंट्रीफ्यूगेशन करने से क्या हुआ, सेपरेशन हो गया किसका, बैक्टीरियल पार्टिकल, बैक्टीरिया का और वायरस पार्टिकल का। इसका मतलब जो बैक्टीरिया है उसका जो प्रोटीन कोट है वो आउटसाइड हो गया, जो डीएनए है जिसका जो सेल हैवी था वो क्या हो गया, पेलेट बन गया। तो सुपरनेटेड और पेलेट, आपको दो वर्ड यहां पर समझ में आएंगे। जो हेवियर था, हेवियर कौन था बेटा, हेवियर सेल, हेवियर सेल कौन सी, जिसके अंदर क्या था, डीएनए था। कौन सा डीएनए, रेडियो एक्टिव, कौन सा डीएनए, रेडियो एक्टिव डीएनए था। डीएनए कौन सा था, रेडियो एक्टिव डीएनए था, फॉर्म पेलेट, क्या बन दिया उन्होंने, पेलेट बन गया। जो सेल के अंदर जो डीएनए चले गया तो वो रेडियो एक्टिव सेल क्या बना दी बेटा, पेलेट बना दी। एंड द लाइटर क्या, प्रोटीन, लाइटर कौन था बेटा, प्रोटीन था, प्रोटीन हल्का था, और प्रोटीन रिमेन इन द सुपरनेटेड, ऊपर की साइड पर जो है वो एज इट इज मिला, ये प्रोटीन जो है एज इट इज मिला। देन क्या किया, कंक्लूजन उन्होंने क्या निकाला उस ऑब्जर्वेशन से, जब उसका रेडियो एक्टिव लेबलिंग को डिटरमाइन किया गया, तो ही प्रूव दैट ओनली डीएनए जो है, ओनली जो डीएनए है वो क्या हो चुका है, इंटर हो चुका है। ओनली डीएनए इंटर द बैक्टीरियल सेल एंड डायरेक्टली सिंथेसिस और न्यू फाज का मतलब ये है बेटा, न्यू प्रोटीन को उसने क्या कर लिया, सिंथेसाइज कर लिया। हेंस डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल नॉट अ प्रोटीन। इस लाइन को मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से हमको क्या करना है बेटा, अंडरलाइन करना है। क्लियर है, तो डीएनए ही वो क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन नहीं। तो इनका जो ऑब्जर्वेशन रहा वो मुझे पहले करना था, मैंने कंक्लूजन बता दिया। तो ऑब्जर्वेशन आपको पहले याद रखना है बेटा। तो ये स्टेप जो है, ये स्टेप जो है यहां पर आएगी, और ये स्टेप जो है यहां पर आएगी। बाय मिस्टेक जो है बेटा वो ऐसा हुआ है। तो आपको क्या बात क्लियर हुई, ये स्टेप समझ में आए, क्या स्टेप समझ में आए, किस टाइप से इन्होंने क्या किया। तो रेडियो एक्टिव 35P वाला डीएनए जो है जिसको हमने लेबलिंग किया था, ये कहां पर मिलेगा, वॉज डिटेक्टेड इन द पेलेट। ये कहां पर मिला, पेलेट में मिला। जबकि 35S जो था वॉज फाउंड इन सुपरनेटेंट। कहां पर मिला, सुपरनेटेंट में मिला, सुपरनेटेंट में मिला। ये आपको समझ में आ गया होगा। कहां पर कौन मिला, तो यहां पर एक मिस्टेक हुई है मेरे से बेटा। फोर्थ नंबर में सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद ऑब्जर्वेशन होना चाहिए और देन कंक्लूजन होना चाहिए। ये बाय टाइपिंग मिस्टेक हुआ है बेटा, ये आपको करेक्ट करना है। क्लियर है, यहां पर क्लियर है। चलिए ठीक है, ठीक है, मैंने अगेन जो है लास्ट में कंक्लूजन करके लिख दिया है। तो डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल काम करता है, ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अभी तक हमने जो अपने स्टडी किया है, क्या इसके बेस पर कोई अभी तक क्वेश्चन बना है या क्वेश्चन आया हुआ है, इसको कोशिश करते हैं। तो
अभी समझ में आया बेटा आपको? क्या इतना समझ में आया कि एवरी मैकलॉड मैकर्टी ने क्या एक्सपेरिमेंट दिया, क्या प्रूव करने की कोशिश की, बायोकेमिकल नेचर बताने की कोशिश की, जबकि हर्शे और चेस ने क्या किया बेटा, वायरस और बैक्टीरिया पर इंफेक्शन करवा के डीएनए को प्रोटीन से सेपरेट करवा के इन्होंने क्या प्रूव कर दिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, प्रोटीन नहीं। चले, ये नीट उड़ीसा 2019 में क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। तो विच साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंटली प्रूव दैट डीएनए इज अ सोल जेनेटिक मटेरियल इन अ बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज की हेल्प से ये कौन से साइंटिस्ट ने बताया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है? बेटा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विच साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंटली प्रूव दैट। यहां तक तो हमारे माइंड में तीनों एक्सपेरिमेंट आना चाहिए, क्योंकि तीनों साइंटिस्ट ने, ग्रिफिथ, हार्से चेस एंड मैकलॉड मैकर्टी वाला जो एक्सपेरिमेंट, तीनों साइंटिस्ट जो है, ये तीनों एक्सपेरिमेंट है डीएनए को क्या करते हैं, प्रूव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहां पर क्या मेंशन कर दिया है, डीएनए इज द सोल जेनेटिक मटेरियल इन द बैक्टीरियोफाज। तो बैक्टीरियोफाज अभी तक तो ग्रिफिथ ने तो क्या यूज किया था बेटा, ग्रिफिथ ने बैक्टीरिया यूज किया था, डिप्लोकोकस निमोनी। हार्से चेस ने भी बैक्टीरिया एस थर्ड का ही लिया था। लेकिन यहां पर वायरस किसने लिया था, ओनली वन, मात्र एक साइंटिस्ट जो थे, उनका कॉम्बिनेशन आपको याद रखना है, वो कौन है, हर्से एंड चेस। तो क्या आपको यहां तक की बात क्लियर हुई? क्या आपको यहां तक की बात क्लियर हुई? तो ये एक्सपेरिमेंट के बेस पर भी क्वेश्चन जो है पूछे गए। द फाइनल प्रूफ ऑफ फॉर डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, द फाइनल प्रूफ फॉर डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ, किसके एक्सपेरिमेंट, ये नीट 27 का ध्यान रखना। ये देखो नोट जो है पूछा गया है, नीट 27 के अंदर पूछा गया है, वो किसका एक्सपेरिमेंट था जिन्होंने ये प्रूव कर दिया। तो किसका था बेटा, वो क्या ग्रिफिथ का था, हर्से चेस का था, एवरी मैकलॉड मैकर्टी का था, या हर गोविंद खुराना था। तो ये बेटा अभी हमने देखा है हर्से एंड चेस का एक्सपेरिमेंट जो था वो अच्छी तरीके से इक्विवोकल जो प्रूफ है वो रिप्रेजेंट किया था इन दोनों ने, और इन्होंने ही प्रूव किया था डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल नॉट अ प्रोटीन। क्लियर है बेटा, आगे बढ़े, क्लियर है? चले चले, थैंक यू सो मच। अब आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल है, इसके तीनों एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ लिए हैं। आई होप ये आपको समझ में भी आया होगा। आज आपको क्या करना है, इन्हीं एक्सपेरिमेंट को आपको एनसीईआरटी में भी रीड करना है, साथ ही साथ इसके प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस भी आपको करना है कि जो पुराने साल में क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए, आपका जो टारगेट है बेटा, हमेशा की तरह मैं अपने स्टूडेंट को मोटिवेट करता रहता हूं कि आपका जो टारगेट है वो टारगेट इतना आसान नहीं है। अपना जो सपना है, नाम लिखना है अपने डॉक्टर, जो अपने नाम के आगे लिखना है, उसके लिए आपको मेहनत भी करना है, विश्वास भी रखना है। मैं भी आपका जो है वो साथ दे रहा हूं इस आपके सपने को पूरा करने के लिए। तो आप मेरे साथ जो इस टाइप से अब लगातार बने रहते हैं, बस ये इसी टाइप का जो है आपको कंटिन्यू जुड़े रहना है और आपके सपने को साकार करना है। तो चलिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम नए कंसेप्ट के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।